जो वर्ष छपा है, वर्ष नोट पर जो वर्ष छपा है वो 2005 में छपा है। इसके गवर्नर जब वाई बी रेड्डी थे, वाई बी रेड्डी 2005 से पहले आपको 2004 नहीं दिखेगा उसमें किसी भी करेंसी में। तो 2005 से स्टार्टिंग हुई वर्ष छपने की, जो उस पर छपा होता है। और ये वाई बी रेड्डी के समय स्टार्ट हुआ है। तो ये पूरा भारतीय करेंसी का इतिहास है कि कब, कैसे, कहां, किसने कौन से फोटो यूज किए, कौन सी मुद्रा स्टार्ट करी, कौन से नोट चलाए। तो अब हमारे यहाँ ये भी है कि नोट करेंसी, सबसे बड़ा नोट जो है वो 2000 का है। अब ये 2000 का नोट आया है नवंबर, अब इसकी बीजेपी सरकार ने, और उसके बाद जो है इसको 19 मई सन 2023 को बंद कर दिया गया है। लगभग 7 साल तक इसका यूज किया गया है। और इसको जब लाए गए थे और 8 नवंबर सन 2016 रात को इसकी नोटबंदी हुई थी, जब मोदी जी ने पूरे नोटों को बंद कर दिया गया था, उसके स्थान पर ये 2000 का नोट छापा था। और 2000 का नोट इसलिए छापा था क्योंकि जो हमने जमा करेंगे उसके बाद करेंसी कौन सी मार्केट में चलेगी, उसके स्थान पर 2000 का नोट स्टार्ट किया गया था। अब 2000 का नोट भी बंद हो चुका है। वो इस वजह से, जब सरकार ने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब भ्रष्टाचार बंद करने से खत्म होगा, जिसमें कई नेताओं ने प्रतिक्रिया अपनी अपनी दी है। और पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है, और जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं कि पहले इन्होंने स्टार्टिंग करी कि हम 2000 का नोट लाएंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब बंद कर रहे हैं कि अब बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम कहते हैं कि पीएम जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, और इसीलिए उनके पीछे अब ईडी पड़ी है, उनको सम्मान मिल गया है ईडी का। तो भारत के प्रधानमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीएम, उनके बीच टकराव नजर आ रहा है, ईडी उनके पीछे लगी हुई है। तो ये राजनीतिक सिस्टम है। लेकिन करेंसी, हाँ ये जरूरी है कि डीमोनेटाइजेशन होते रहना चाहिए, हर पंचवर्षीय में होना चाहिए, क्योंकि बड़ी करेंसी ही इसमें भ्रष्टाचार होता है। बड़ी करेंसी चलन से बाहर हो जाती है, वो कहीं स्टोर कर ली जाती है। तो इसमें पाया गया है कि 2000 के नोट मार्केट में कम देखने को मिलते हैं, एटीएम से बाहर और बैंकों में नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं तहा कर रख दिए गए हैं, इसका मतलब लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है और ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। जिससे नोटबंदी होगी तो ये नोट फिर आएंगे बाहर, देखना सब जमा हो जाएंगे। उसके बाद जो खराब जाएगा नोट भ्रष्टाचार वाला, वो अंदर रह जाएगा, उसके स्थान पर नई करेंसी आ जाएगी। तो ये बंद हो गया है। और ये भी जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में इससे पहले 5000 और 10,000 के नोट भी चल रहे थे। तो 5000 और 10,000 के नोट 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है 5000 और वह 10,000 का नोट, 10,000 का नोट, 5000 और 10,000 का नोट स्टार्ट हुआ है 1938 ईस्वी में। लिनलिथगो जो वायसराय थे उन्होंने स्टार्ट किया, और बेबेल ने इसको 1946 ईस्वी में बंद कर दिया। 1946 ईस्वी में बेबेल ने, किसने? बेबेल ने, ये वायसराय है, और इसने 1946 ईस्वी में बंद कर दिया इन नोटों को, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया। और कहा कि ये अच्छा उस समय प्रभाव नहीं पड़ता था, जब नोट बंद कर दिया जाते डिमोनेटाइजेशन हो जाता था, क्योंकि इतनी ज्यादा करेंसी नहीं होती थी। तो ये मानकर चले कि उस समय कुछ ही नोट रहे होंगे 5000 के और 10,000 के।
तो ये नोटबंदी की है बेवल ने 1938 में, लिनलिथगो ने स्टार्टिंग करी और 1946 में इसको बंद कर दिया गया। अब आजादी के बाद 1954 ईस्वी में फिर स्टार्ट हो गए। 1954 ईस्वी में फिर ये नोट आ गए, 1000 के, और फिर 5000 का, और फिर 10,000 का। 10,000 का नोट ये फिर आ गए। और 1954 से लगभग 54 वर्ष तक, 24 वर्ष तक, 1954 से और 1978 तक, 1978 ईस्वी तक ये नोट चलते रहे। 1978 ईस्वी में जब मोरारी देसाई की सरकार बनी जनता दल की, तो मोरारी देसाई ने इनको बंद कर दिया। मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने, इन्होंने नोटबंदी कर दी और इनको बाहर कर दिया। 1000 का, 5000 का और 10,000 का, ले इनका बेड़ा गर्क। और ये जनता दल के थे, जनता दल। तो सबसे पहले नोटबंदी करी है मोरारजी देसाई के द्वारा स्वतंत्र भारत में। उससे पहले जब हम गुलाम थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस समय नोटबंदी करी थी बेवेल ने। तो इससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी है। तो ये कोई नई बात नहीं है। डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण या नोटबंदी कोई नया तमाशा ये नहीं है, ये होता रहता है और ये होना भी जरूरी है। लेकिन किस हिसाब से हो रही है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि आखिर इच्छा क्या है और मनसा क्या है। तो सवाल इस पर होते हैं। कोई भी पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है देश का, तो देश की भलाई के लिए ही सब काम करता है। वो चाहते हैं कि देश की जो बदहाल है उसको सुधारा जाए, जितने भी जो भ्रष्टाचारी हैं उनको नुकसान हो, उन पर लगाम लगाई जाए। ये मकसद यही होता है और यही मकसद होना चाहिए। तो ये सबका जो जिन्होंने नोटबंदी करी है, तो सबका यही सिस्टम था कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन इस समय जो नोट चल रहे थे तो बहुत कम ही नोट चल रहे थे। तो इसमें 10,000 के 1260 ही नोट थे, 1260 नोट थे 10,000 के, मात्र 1260 ही नोट थे 10,000 के जब चल रहे थे। तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उस समय नोटबंदी से। हाँ, ये जरूर है कि जब सन 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुई तो लोगों की कतार लगी वहां नोट जमा करने के लिए। उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लोगों को बहुत ही आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा और उनको झेलना पड़ा। तो दिक्कतें हुई काफी लोगों को। और उस समय पॉपुलेशन भी कम थी, जनसंख्या भी कम थी, नोटों का प्रचलन भी बहुत कम था, तो इसलिए कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब जो नोटबंदी होंगी या हो रही है तो इनसे जनता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 142 करोड़ की जनसंख्या है और नोटों का प्रचलन बहुत ज्यादा हो जाता है और इसलिए सभी डिपेंड है पूरी करेंसी पर। क्योंकि पहले के सिस्टम में क्या है, पैसा नहीं था तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अब तो सब पैसे का खेल है। पहले था रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब है रहीमन पैसा राखिए बिन पैसा सब सून। तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं चलता। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु चेंज की जाती थी। माना जैसे किसी के पास अगर चावल है और आटा नहीं है तो आटा उसको देकर उसका चावल ले लिया जाता था। किसी के पास दाल है, नमक नहीं, तो नमक देकर दाल को ले लिया जाता था। मतलब कि एक दूसरे की पूर्ति हो जाती थी। यही वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है, अब पूरा खेल जो है नोटों का है। और नोट ही अगर चलन से बाहर हो गए, ये डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो फिर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए 2000 का नोट मार्केट में आया, ताकि लोगों को समस्याओं का समाधान हो सके और उनको ज्यादा परेशानी दिक्कत ना हो। अगर ऐसा ना होता तो फिर लोग और ज्यादा परेशान होते। अब नोटों को जमा किया जा रहा है, 10 नोट जमा कर सकते हैं 2000 के। तो जिनके पास रखे होंगे वही जमा करेंगे। हमारे पास कौन से रखे हैं 2000 के नोट जो हम जमा करें।
ठीक है, तो ये सब करेंसी है भारतीय मुद्रा, और पूरी साख का कंट्रोल है मुद्रा का वो है आरबीआई के पास।